Welcome to MBA Karo. I could see that this mock is now live. ठीक है, पहले तो ये इशू आ रहा था कि मॉक लाइव नहीं हुआ था, तो उस समय हमने स्टार्ट कर दिया था. Then, like due to time constraints, I did not have uh, time to take the mock, so I decided to take this at 2 p.m. ये तो अब हम ये मॉक देंगे और आप देख सकते हो आप में से कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया. सबसे पहले आप कमेंट में मुझे बताओ कि कितने लोगों ने मॉक अटेम्प्ट कर लिया और आपका कैसा स्कोर बना है. वाज इट बेटर देन लास्ट मॉक और लास्ट मॉक के कंपैरिजन में कैसा रहा. तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स जिनने मॉक 1 और मॉक 2 दिया था, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस मॉक का. ओके, सो मार्कंड हैज टेकन दिस मॉक. हाउ वाज इट एज कंपेयर टू द फर्स्ट मॉक? सिमिलर या फिर उससे बेटर था? या कई लोग ऐसे भी होंगे जिनने पहला ही ये मॉक दिया होगा. ये तो चलो इस मॉक को देते हैं क्योंकि शायद ये 3 o'clock बंद भी हो जाए. राइट, तो इसे स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो एक गाइडलाइन बता देता हूँ जो लोग मतलब पहली बार दे रहे हो कि स्नैप में टिपिकली 60 मिनट्स होते हैं, तो स्टार्टिंग के 5-6 मिनट्स इंग्लिश करने में और उसके बाद क्वांट और एलआर करने में करना चाहिए. ओके, सम आर सेइंग बेटर, सम आर सेइंग वर्स. तो चलिए अब हम देखते हैं. तो एंड वी विल सी दैट कैसा रहता है. सम मिस्टेक्स आल्सो, सो लेट्स सी. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ऐसे आपको इंटरफेस दिखेगा और जिन लोगों ने वैसे नहीं दिया अब तो खैर शायद आप स्टार्ट तो कर ही सकते हो 3 PM तक, क्योंकि एंड तो अकॉर्डिंगली होता रहेगा. ठीक है, आपको स्नैप की साइट में जाना है और लॉग इन करना है अपनी स्नैप आईडी प्लस पासवर्ड इज स्नैप 2025. ओके, तो चीज़ों एक बार दिखा देता हूँ कि ये आपका जो साइट है, आप स्नैप सर्च करोगे. ये तो जो ये वाली साइट आती है स्नैप की ऑफिशियल साइट, इसमें मॉक टेस्ट अपडेट्स में जाना है और ये जो लिंक होगा, अब क्योंकि मैंने साइन इन कर रखा है तो ये आएगा. आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्नैप एंड स्नैप आईडी. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है जैसे आपकी स्नैप आईडी 12345 है, तो आपकी स्नैप आईडी स्नैप 12345, पासवर्ड इज स्नैप 2025. ओके, ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन दिस टेस्ट एंड यू कैन वॉच हाउ टू टेक दिस. ठीक है, तो ये वाला हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ऐसा दिखेगा और आप यहाँ पे टेक टेस्ट कर सकते हो. राइट, तो ये आ गया. फिर आपको इंस्ट्रक्शंस होंगी. इंस्ट्रक्शंस सभी जगह एक जैसे ही होते हैं. राइट, इफ यू फील लाइक रीडिंग देम यू कैन रीड. और लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लेट्स सी दिस. अच्छा, इसमें पैसेज दिया है. पैसेज वैसे नहीं आता है बट लेट्स सी, क्या पता इस बार पैसेज आ जाए मॉक्स में, एग्जाम में. The rapid evaluation of AI in recent years has generated both excitement and concern. While AI system now assist us in tasks ranging from health diagnostic to autonomous driving, ethical issues have begun to surface. Accountability, make an error, bias in AI, right, or more capable. There is also debate over might supplant human jobs, especially repetitive and routine sectors. ठीक है, तो ये सब इसमें दिया है. Not mentioned as a concern. ये तो आप knowledge से भी कर सकते हो ऐसे. Accountability for errors, bias from training data, replacement of human creativity, जॉब लॉस इन रूटीन सेक्टर. देखो ह्यूमन क्रिएटिविटी की कहीं पे मेंशन नहीं किया है. राइट, और वैसे भी सोचना चाहिए कि ह्यूमन क्रिएटिविटी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. द ऑथर्स टोन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अलार्मिस्ट, ऑब्जेक्टिव, एंथुसियास्टिक, सार्कास्टिक. सार्कास्टिक नहीं है, एंथुसियास्टिक नहीं है. ही इज अलार्मिंग बिकॉज मोस्टली ये यहाँ पे यही बात कर रहा है, एथिकल इश्यूज की बात कर रहा है और ये सब वरीज की बात कर रहा है, तो अलार्मिस्ट कह सकते हैं यहाँ पे. Which phrase from the passage suggests that AI's power is growing? AI's power is growing as AI become more capable. ठीक है, तो more capable यही लग रहा है, पावर ग्रो करने वाला. Supplant, supplant means to like replace. ठीक है, ये आपका supplant लिखा भी होगा पे, supplant है. There is also a debate over whether it might supplant human jobs. So supplant means replace. ठीक है, तो ठीक है. पैसेज तो बहुत बेकार सा दिया, मतलब इतना छोटा पैसेज तो वैसे टिपिकली स्नैप में पैसेजेस नहीं आते हैं, बट दे हैव गिवन इन बोथ देयर मॉक्स, सो वी माइट आल्सो कंसीडरिंग पुटिंग पैसेजेस इन सम ऑफ आवर मॉक्स. ठीक है, इतने बड़े नहीं, छोटे पैसेजेस रख लेंगे क्योंकि इनने दोनों ऑफिशियल मॉक्स में पैसेजेस दिए हैं. बाय द वे, आरसीज नहीं आते हैं स्नैप में. ठीक है, जिनने स्नैप दिया उनको पता होगा. ओके, करेक्ट सिनोनिम ऑफ इम्पार्शियल. ठीक है, पार्शियल दैट इज बायस्ड.
अच्छा न्यूट्रल, हाँ बायस, पार्शियल और साइडेड तो एंटोनिम्स हो गए, न्यूट्रल हो जाएगा. Obscure. Obscure is something vague. Okay, so that will be clear. Even though he was nervous, he spoke with so much confidence. Such confidence. Each of the students were given a copy of the report. Each was given होना चाहिए. और वर्क को इसने एरर दिखा भी रखा है, तो दैट्स अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, क्लियरली विजिबल है. ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग प्रिविलेज, डी नहीं आता है. ठीक है, ई एंड में आता है, तो प्रिविलेज, this must be the spelling. Collects rare books. Bibliophile is book lover, but philanthropist तो नहीं होगा. That is bibliophile ही होगा. Rare, loves to read books. Okay. Parajumbled sentence, meaningful sentence. Okay, तो ये क्या दिया है? Success requires consistent effort and patience. So this looks very absurd to me कि like ये कोई पैराजम्बल होता है, like I बहुत घटिया क्वालिटी है इस बार भी. RC they had given, so they should have given a decent length RC. It was a very short one, but let's see that what happens in the actual exam. They offered him a reward for his honesty. तो 5 मिनट के अंदर इंग्लिश खत्म हो जाना चाहिए. The wind whispered secrets through the trees. Wind whispered तो personification, because like what is personification? जब कोई human like quality show करते हैं, जैसे wind is whispering. They are divided for the proposal. About the proposal. On with the divided on the proposal should be the. Okay, verify odd one out based on meaning context, verify, certify, nullify, amplify. मीनिंग तो अलग अलग है. Certify, nullify is making something zero. Okay, verify, certify, nullify, amplify. Amplify looks entirely different. All verify, certify looks somewhat similar. Nullify is, I mean, not सिमिलर, बट यस नलीफाई भी तभी करेंगे जब आप कोई चीज को वैलिडेट कर रहे हो और फिर किसी को रिमूव कर रहे हो. सो आई स्टिल टेक इट एम्पलीफाई रिमूव. ओके, तो चलिए इंग्लिश सेक्शन खत्म हो गया. 6 मिनट्स. आई कुड हैव टेकन लेस ऑल्सो, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व करना है. आप रीजनिंग करते हैं. एवरी स्टूडेंट शुड लर्न कोडिंग एट स्कूल बिकॉज टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ फ्यूचर जॉब मार्केट्स. व्हाट इज द अजम्पशन? देखो, कोडिंग इज इजी इज नॉट एन assumption. All schools already teach coding is not that. Technology will continue to grow in importance, and student without coding won't jobs. ठीक है, देखो won't get jobs तो है कि backbone है, but that does not mean that they won't get jobs. Okay, but technology will continue to grow because it will offer more job opportunities. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसको कोडिंग नहीं आती उसको जॉब नहीं मिलेगी. 6%, 6 facing the center, A is opposite D. तो इसे फटाफट फटाफट सॉल्व भी करते रहते हैं. I'll bring it here. A is opposite D, and then we have B is 2 seats to the right of A, so यहाँ पे B हो गया. F is second to the left of D. E is between B and C. अब ये किस साइड से? यहाँ से भी, तो यहाँ से अगर हम C लिखते हैं, who is opposite E, तो यही मान के चल रहे हैं. थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है मुझे. E is between B and C. ठीक है, तो आप यहाँ से भी सोच सकते हो, यहाँ से भी सोच सकते हो. ऑपोजिट E F आइडियली होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर एग्जैक्टली बिटवीन E इज बिटवीन B एंड C दे रहा है,
ठीक है, A is opposite D, fine. B is 2 seats to the right of A, F is second to the left of D. अब देखो ये कुछ भी हो सकता है, अगर मैं ऐसे भी बनाऊं, that is also a permissible arrangement, right? If I put D here, A here, F and B. Yeah, so it is saying E is between B and C. If I put E here, so we are saying that this is B, this is C, और इनके बीच में E आ रहा है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और अगर हम ये लेते हैं, इस केस में हम ले रहे हैं कि B और C ये है, E बीच में है, so we generally go with the closer case, right? And who is opposite E, we will go with F. Companies X sales declined after product Y, it blames low marketing efforts. Survey shows customers shifted to competing products with better features, which weakens companies claim. ठीक है, तो companies newer products cost increase, marketing budget was raised later, customers declined, लो मार्केटिंग एफर्ट्स को ब्लेम कर रही है पर बेटर फीचर्स पे चले गई, ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स एंड न्यूअर फीचर्स, सो दैट वी विल गो विद, क्योंकि वो मार्केटिंग को, they are blaming the marketing but actually it was about the features. ओके हाँ, ये पेपर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बहुत इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजनिंग नहीं आता है, ठीक है। और इंग्लिश भी आज बहुत वैरायटी नहीं था इसमें, क्वेश्चंस में सिनोनिम एंटोनिम बहुत सारे डाल देते, दे डिड नॉट हैव दोस लाइक टिपिकल एक्टिव पैसिव या फिर वो जो उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कुछ बेटर था। आरसी फिर से दे दिया हमने, लेट्स सी, टेबल इज कोडेड एट दिस, वी नीड टू फाइंड द कोड फॉर चेयर, ओके। तो टेबल अगर हम देखते हैं, T is Y, that is 5 increase, 5 increase. So everything is increasing by 5, not exactly. Okay, so T plus 5 is Y, A plus 5 is F, so C बन जाएगा H. पर ये ऐसे नहीं बन रहा टेबल। T plus 5 is Y, plus 5 is F, plus 5 is G, L plus 5 is Q and E plus 5 is J, ठीक है। Y F तो इसने ले रखा है, Q J एंड ये R ले रखा है, ये कैसे लिया समझ में नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से ये होना चाहिए H M, E का ढूंढना पड़ेगा, I का बनेगा 14 दैट इज N एंड R का बनेगा 23 दैट इज W। और अगर रिवर्स करके देखें तो T minus 2, T minus 2, गेटिंग नथिंग आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो लॉजिक बाद में देखते हैं, यू शुड अवॉइड इफ यू गेट सच वियर्ड लॉजिक, जो क्लिक नहीं कर रहा तो उसे छोड़ देना चाहिए एग्जाम में। M is the father of N, so M is father of N, M is a male. O is the mother of P, P is the sister of Q, Q is the brother of R, ठीक है। And how is R related to N? Connection तो कोई दिख नहीं रहा मुझे। M is father of N, O is the mother of P, O is the mother of P, P is the sister of Q, Q is brother of R। बस ये रिलेशन दिया है, कोई कनेक्शन नहीं है इसके उसमें। हाउ इज N रिलेटेड टू R? नो रिलेशन। M is father of N, O is mother of P। ये भी कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। डिड एनीवन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? तो एटलीस्ट बता दो कुछ, लाइक इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग और ये क्वेश्चन ही गलत है। M इज द फादर ऑफ N, ठीक है। तो O इज द मदर ऑफ P, ठीक है। और फिर P इज द सिस्टर ऑफ Q, Q इज द ब्रदर ऑफ R, हाउ इज R रिलेटेड टू N? ओके, सो ये क्वेश्चन ही गलत है। लाइक आई व्हाट आई डू इज आई टेक अ स्क्रीनशॉट दिस टाइम, ठीक है। और फिर लाइक आई विल लाइक टैग दीज स्नैप पीपल, ठीक है भाई, क्वेश्चन तो सही बनाया करो, इफ दे अलाउ टू टेक स्क्रीनशॉट।
Okay, so let's see the next question. देखिए क्वेश्चन में कुछ एरर था. 6 persons are sitting in a row facing north. P is third to the left of S. तो पहले बना देते हैं. P is third to the left of S, who is the immediate right of R. ठीक है. U is at one end and 4 to the right of Q. So U is at one end, so U यहाँ पे आएगा 4 to the right of Q. ठीक है. P is third to the left of S. तो P अगर यहाँ रखते हैं तो S यहाँ आ जाएगा. So that will be P here. 1, 2, 3. This will be S. S is to the immediate right of R. ठीक है. T is between S and U. R is dash to the left of T. So R is first, second to the left of T. Question तो easy था. P is one end, Q is third to the right of R. ये नया अरेंजमेंट बन रहा है. Q is S between, T is just right of P. Okay, so P is end पे ही होगा, right? Because T is just right of P, so T is here. Q is third to the right of R. Okay, so that means this will be R and Q. S between P and U. ठीक है, so U यहाँ पे आएगा, S आना चाहिए. Who is in middle? तो मिडिल में कैसे हो सकता है? दो, देयर विल बी टू पीपल आर एंड एस बिकॉज देयर आर 6 people, राइट? तो आर एंड एस फिर से कुछ गड़बड़ लग रहा है. ठीक है, अगर 6 people है तो 2 लोग मिडिल के होंगे, राइट? अगर 7 होता तो एक मिडिल का होना चाहिए था. सो ये भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. मुझे पता था काफी एरर्स में डेफिनेटली होंगे. ओके, सो आर और एस में से कोई एक चूज कर लेते हैं. अमन वॉक्स 3 kilometer नॉर्थ, देन 4 ईस्ट. 3 नॉर्थ गया, फिर 4 ईस्ट गया, फिर 5 किलोमीटर साउथ गया. हाउ फार इन विच ही डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्ट. ठीक है, तो 3 पहले नॉर्थ गया, फिर 4 ईस्ट गया, देन 5 साउथ गया. तो टेक्निकली दिस इज 4 एंड दिस इज, बस ये 3, 4, 5 दिया है, राइट? तो ये आपका आना चाहिए 4 और 2, राइट? तो दैट इज समवेयर अराउंड लाइक रूट 20. ओके, रूट 20 और डायरेक्शन होना चाहिए आपका साउथ ईस्ट, राइट? बट इसमें देखो फिर से गलत क्वेश्चन दिया है, राइट? तो एक और गलत. बट तो हाउ मेनी ऑफ यू एनकाउंटर दीज एरर्स? लोगों ने कमेंट नहीं किया है. लोग कह रहे थे पेपर अच्छा था, बेटर पेपर था, बट आई एम एनकाउंटरिंग एवरी क्वेश्चन हैज एरर. Okay, so this is again ridiculous. 23 is 13, 45 is 41. ये तो स्क्वायर ऐड कर दें. 2 square plus 3 square, 4 square plus 5 square, so 6. It should be ideally 6 2 written, so 36 plus 4, 40. वो भी ऑप्शन नहीं है. नहीं, चलो इसमें तो कुछ वियर्ड लॉजिक लग भी सकता है, बट टिपिकली वही लगना चाहिए. मान के चलते कि एरर में ने 6 1 को 6 2 लिख दिया, तो वो फिर भी एक्सेप्टेबल. मून सैटेलाइट, moon is a satellite, earth is a planet. Okay, so they have a lot of errors which is not completely acceptable. I will tag them on a LinkedIn post. LinkedIn पे tag करते Symbiosis University को. At least if you're charging money, right, you should like first of all you should not say that we are providing a mock, right? You are deliberately asking students to enroll fast so that they get access to mocks, and this is the quality of mocks that you are doing, right? So that's completely unacceptable on their part. Four friends ABCD have 4 cars: Honda, Ford, BMW and Audi, right? तो ABCD 4 लोग हैं. C के पास Audi है, D के पास Ford है, राइट? और बच क्या गई? Honda और BMW.
ठीक है, ए डज नॉट ओन, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? विच कार डज ए डज नॉट ओन होंडा और बीएमडब्ल्यू, तो ए इज कारलेस। ठीक है, एक के पास कोई कार ही नहीं है। ठीक है, ऑडी और फोर्ड तो इनको ले गए, अब बी की हम कैसे पता लगा पाएंगे, राइट? सो अगेन दैट इज a mistake, right? So again, like a pathetic one. Okay, so good that like this will be 30. So standard series है 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6. She is the mother of my father's son, right? How is she related to Ravi? So my father's son has to be Ravi or his brother, right? Ravi's brother's mother will be mother only. तो या तो क्वेश्चन बहुत इजी है, इतने इजी नहीं आते हैं, और दूसरे लाइक ठीक होने चाहिए। ऑड वन आउट, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, पेंटागन। सर्कल इज कर्व्ड सरफेस, अदर्स आर पॉलीगन्स। मिसिंग नंबर इन द सीरीज, राइट? 8, 5 प्लस कर दिया, 3 माइनस कर दिया, 5 प्लस कर दिया, 3 माइनस कर दिया, 5 प्लस दैट विल बी 17। either the questions are way too easy or erroneous. Okay, 3, 9, 27, 81, 243, इतना आसान भी नहीं आता है स्नैप। ठीक है, सो दिस इज वेरी पुअर क्वालिटी मॉक। ओके, एंड डिसहार्टनिंग, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आते जिनने जिनने स्नैप दिया है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन रीजनिंग में इतने इजी आ जाए, बट मोस्टली लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, इतने इजी कॉज इफेक्ट नहीं आते, थोड़ा सा लेंदी लिखा रहता है, राइट? इवेंट ए, हेवी रेन्स इन सिटी, वाटर लॉगिंग इन लोड, ए कॉजेस बी। ठीक है, तो ये बहुत इतना ऐसा भी नहीं होता है। 5 फ्रेंड्स स्कोर डिफरेंट मार्क्स, आर स्कोर्ड मोर देन पी बट लेस देन एस। तो हम करते हैं आर स्कोर्ड मोर देन पी बट लेस देन एस, पी स्कोर्ड लेस देन क्यू बट मोर देन आर, पी स्कोर्ड लेस देन आर से ज्यादा है। P scored less than Q. Who scored lowest? Lowest will be P. A, C, F, J, O. 1, 3, 6, 10, 15. So 1, 2, 3, 4, 5 add करें, 6 add करेंगे, 21, that is U. Okay. 8 people sit in a line. So ये line वाला बनाते हैं। और इतने सारे अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी नहीं आते, बाइनरी लॉजिक और लाइक और भी कई वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। So 5, 6, 7, 8. So you can take our snap free mock and you will get an idea कि किस तरह के एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं। और जिनने अटेम्प्ट किया उन्हें तो पता ही है कि ऐसा नहीं आता है स्नैप का पेपर। दिस इज रिडिकुलस, राइट? एटलीस्ट जैट क्या करता है, जैट मॉक नहीं बनाता तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता है। हाउ मेनी ऑफ यू टुक जैट मॉक आल्सो? I was thinking of taking it, but I got to know that they are giving uh, like past year questions, but which is still fine. At least past year questions दे दो तो बच्चों को पता रहता है कि हाँ ये चीज आती है, राइट? H is extreme right, तो हम सबसे पहले H कर लेते हैं। A is left of B but right of C, D is extreme left, so D यहाँ पे हो गया। E is between A and F, G is right of F। ठीक है, A is left of B but right of C, E is between A and F। अब किस साइड है ये नहीं पता। और बीच में और लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें भी बीच में और लोग हो सकते हैं। G is the right of F, G यहाँ पे आना चाहिए। Sorry, G is right of F, sits in middle again। 8 people, so there will be 2 people in the middle, right? तो clear instructions इसमें भी नहीं है, तो चलो मान के चलते हैं हम ऐसे। C A B ले लेते हैं, C A B, राइट? देन E F G ये मान के चल लेते हैं, राइट? अगर हम ऐसे भी इस केस को हम ऐसे भी ले सकते थे, F E A भी लिया जा सकता था। A is left of B but right of C।
हाँ, तो ऐसे भी लिया जा सकता है हमें से कि डी और एच ये ले लिए, ठीक है, और एफ ई ए ऐसे ले लिया, और सी भी इधर आना चाहिए, सी कैन कम हेयर, मे बी वी कैन पुट लाइक दिस, दैट इज ऑल्सो अ परमिसिबल वन, बिकॉज क्योंकि कोई भी पोजीशन हमें ऐसे एग्जैक्ट नहीं दी है, right? And B and G, or like G and B, there are several possibilities. Okay, so there can be several possibilities. Okay, and this again is erroneous question. Okay, तो इसका भी screenshot लेते हैं, and then we'll like I'll mail these people also, and like uh, tag them on LinkedIn, because this is not something that one must be doing. ठीक है, अगर आप पेपर दे रहे हो तो ढंग का पेपर देना चाहिए। लेवल चलो फिर भी लाइक अगर कम ज्यादा हो जाता है वी कैन स्टिल एक्सेप्ट इट कि लेवल ठीक है, इजी दे दिया, बट क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ए और ई कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे इसको स्किप कर देते हैं। गार्डन इज दिस, व्हाट इज प्लांट, राइट? सो 7 1 इज फाइन। आर को 5 कैसे लिया ये नहीं पता, डी इज 4, ई 4, ठीक है, आर और एन को ने 4 ले लिया, पी इज 16 12, 16 12 1 14 20 ये होना चाहिए, बट आर का इनने कोड कैसे लिया और एन का कोड कैसे लिया ये समझ में नहीं आया मुझे। 3 16 12 1 1 14 20 होना चाहिए। जी ये पहले दो का 16 12 आएगा, वो सही है। फिर ओके, ए को 1 ले लेते हैं, एन को इनने 4 लिया है, टी को 21 कैसे लिया वो समझ में नहीं आ रहा है। सो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर एज पर देयर लॉजिक। एन को इनने 4 लिया है। ओके, द इंजीनियर्स आर स्मार्ट, सम आर हार्ड वर्किंग, विच कंक्लूजन फॉलोज? ऑल इंजीनियर्स, ये तो सिलोजिज्म हो गया। सो ऑल इंजीनियर्स आर स्मार्ट, some smart are hardworking, right? Which conclusion follows? So all hardworking are engineers? No, not necessarily, right? Some engineers are hardworking, not necessary. Some hardworking are smart, that is the one. All smart are engineers, that is not concluded. Okay, so 5 boxes stacked vertically. P is above Q. R is below T, okay, but above S. ठीक है, और बीच में कुछ भी आ सकता है। P is above Q, S is above Q. तो P Q सबसे नीचे आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज P एंड Q बोथ आर, P एंड S बोथ आर अबव Q। तो ये Q हो गया, ठीक है। मैन वर्क्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, फिर 4 किलोमीटर ईस्ट, एंड देन 3 किलोमीटर साउथ। तो फिर वही केस बन रहा है 5 4 3 वाला, राइट। और इसने क्या लिया है, दे हैव टेकन 4 and 2, दैट इज √20 बनना चाहिए, ठीक है। तो फिर इनने फिर गलत चीजें ली हुई हैं। Okay, so again, they have made a lot of mistake here. तो जो कि चीज सही नहीं है। So I got to know from someone, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था मुझे कि बहुत सारे एरर्स हैं इस पेपर में। बहुत सारे, आई थॉट कि 3 4 के हैं होंगे, पर 6 तो इसी में मिल गए अभी तक हमें, राइट। तो आई डोंट नो और कितने और एरर्स हो सकते हैं। सो लेट्स से फाइंड द ऑड वन, आयरन कॉपर ब्रास सिल्वर, rest are metals, brass is an alloy, so we'll go with it। Next section, अब quant देखते हैं, we have enough time for it। 5 numbers is 20, 1 number 30 is added, new average। 5 numbers का average 20, so 100 हो गया, 130 by 6 is 20, 1.66, तो 22 ठीक है, राउंड ऑफ करके ले रखा है, 22 we can go with it।
A train travels 60 किलोमीटर इन 60 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर 2 आवर्स में हो गया. अच्छा, एंड रिटर्न्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, राइट. तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, राइट. सो यू कैन फाइंड दिस लाइक दिस, लाइक इफ यू हैव, लाइक यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया, अगर डिस्टेंस नहीं दिया होता तो 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2 इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, राइट. यू कैन यूज दैट. 230 into 60 upon 30 plus 60, which is 90. Okay, so 3 times and 20 into 2, 40 will be the answer. Okay, और इसमें तो distance भी there, so you can calculate. Sin square theta plus cos theta equal to 1. So tan square 1 plus tan square theta is cot square theta. Sec square theta, that is an identity. Okay, that's a direct identity. इसमें sin square cos square का ऐसे अलग से नहीं चाहिए था. Okay, so you can directly do this. 1 plus tan square theta is sec square theta. 20% above cost and gives 10% discount, profit 8%. But these are not the questions that Snap gives, right? So, like इतना बहुत ही बेकार से क्वालिटी है, इतनी इजी क्वेश्चंस नहीं होता है, right? Okay, let's see the next question. Log 2 is 0.3, log 3 this. Find log 10, 12. So log 12 is ये फिर भी एक रीजनेबल क्वेश्चन था, बाकी जो पिछले क्वेश्चन थे, सो डोंट गो विद दिस. लाइक इफ यू आर यू कैन टेक अवर फ्री मॉक एंड सी, ठीक है. तो वो आपको उस पैटर्न पे मिल जाएगा जिस तरह का लेवल रहता है. ये बहुत ही इजी लेवल है, इसमें आपके 50-55 मार्क्स भी आ सकते हैं, राइट. ऑफ कोर्स एरर्स बहुत सारे तो उतने भी नहीं आ पाएंगे, बट जो एक्चुअल स्नैप का क्वेश्चन आते हैं इतने इजी नहीं आते हैं, राइट. चाहे वो क्वांट हो या फिर रीजनिंग हो, इतने शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते कि 20% पहले मार्कअप किया और 10% डिस्काउंट दिया. सो डोंट give with this, right? Okay, so log 2 and log 12 we need to find. So log 12 is log 4 plus log 3. Okay, so that is, you can say 2 square. So 2 log 2 plus log 3. Okay, so log 2 is given as 0.303301, so 602, and log 3 is 0.477. Okay, so that is 1079, 1.0791. ओके, अच्छा इसमें क्वांट में रीजनिंग दे दिया इनने, दैट इज अगेन इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो चलो इसको भी हम मार्क कर दें. आई मीन फर्स्ट वन वाज स्टिल ओके, ठीक है, उन्होंने पैसेजेस दे दिए थे, बट दिस इज पैथेटिक. ओके, समवन टोल्ड मी, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स टोल्ड मी कि दे टुक द टेस्ट एंड सेड कि देयर वर एरर्स. मुझे लगा 2-3 एरर होंगे, बट लाइक इट इज seems that there are too many errors. How many errors did anyone count in it? One more surprise, because correct answers are also incorrect. Okay, let's see. Sit around a circular table facing the center. Okay, so 6 people facing the center. सॉल्व तो कर ही लेते हैं. अब ये तो कंप्लेन नहीं कर सकते कि एरर इसमें आ गया है, ठीक है. स्टिल ये फिर भी एक्सेप्टेबल है कि आपने एक सेक्शन का दूसरे में डाल दिया, ऑल्दो दैट्स अ मिस्टेक, बट स्टिल उतना बुरा नहीं है कि क्वेश्चन गलत है. क्वेश्चन गलत होगा तो और भी गलत बात है. डी इज ऑपोजिट बी, ठीक है. सो डी इज ऑपोजिट बी एंड A sits between B and C. E is to the immediate right of C. अगर मैं यहाँ पे A रख देता हूँ तो immediate right of C नहीं हो पाएगा, तो चलो यहाँ पे रख लेते हैं, और इसमें immediate right of C नहीं हो पाएगा. F is not adjacent to. So एक तो इनके between की definition clear नहीं हो रही है. Okay, so let's check this. It says that D is opposite B. Find A is between B and C. ठीक है, तो चलो A को यहाँ पे रख लेते हैं. E is to the immediate right of C, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अगर हम A और C को हम पता नहीं फिर कैसे डिफाइन कर पाएंगे, बिकॉज इफ वी पुट A इज बिटवीन B एंड C, तो यहाँ पे इमीडिएट राइट ऑफ A ये आ जाएगा. तो मतलब ये एक तो इसकी इमीडिएट राइट की डेफिनेशन सही नहीं है. तो अगेन
erroneous question. Let's not break our head into it. Okay, so they have put multiple questions of this, 3 questions. Okay, तो काफी मिस्टेक्स हैं, राइट? पहले तो रीजनिंग क्वांट में नहीं आनी चाहिए. A and B can do work in 12 and 15 days together, और इतनी लाइक जल्दी में बनाया है, या फिर दे हैव नॉट इवन पुट द प्रॉपर लैंग्वेज मतलब हाउ मच टाइम विल दे टेक टू टुगेदर डू इट इन, ये पता नहीं किसने एआई जनरेटेड है या कैसे बना रखे हैं. वेरी पुअर फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस. कभी भी आप क्वेश्चन देखो, इतना सिंपल भी होगा तो प्रॉपर ऐसे दिया रहता है, खाली क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं, राइट? टुगेदर दे कैन डू इट इन. एक अपनी पहले भी क्वेश्चन देखा था, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछते हैं कि एवरेज स्पीड, लाइक व्हाट इज एवरेज स्पीड, लाइक ए न्यू एवरेज, व्हाट इज द न्यू एवरेज. दे विल हैव एटलीस्ट sentence structures properly. Okay, so that also we will take into consideration. So that is ridiculous. Okay, so 12 and 15 days together they can do it in. So 12 is 8.33%, and 15 is 6.67%. So that is 15%. That will be 6.6 days. Okay, 6.67 आना चाहिए. और अगर आप LCM से भी करोगे, ठीक है, तो 60 आप वर्क करोगे तो 5 + 4 9 यूनिट्स हो गए. तो 60/9 is 20/3, which is 6.67. Okay, so we'll choose this as the answer. Okay, तो 30%, that is 1500. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, राइट? तो दोज हु हैव नॉट अपीयर्ड ऑन स्नैप, प्लीज डोंट गो बाय दिस पेपर. दिस इज लिटरली अ ट्रैश पेपर. ये बहुत घटिया क्वालिटी है. न इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इतने एरर्स नहीं होते हैं. एरर्स होंगे एक दो हो सकता है, राइट? 60 में चलो वो भी नहीं होना चाहिए आइडियली, बट एक आध क्वेश्चन में एरर आ जाए, दैट इज परफेक्टली फाइन. बट इतने शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं. मीन ऑफ 10 नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स 250. तो ये बहुत गलत है. अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे तो आप अगर प्रॉपरली अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप 60 मिनट्स में 100-150 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस. टुगेदर दे विल फिल इन 12 मिनट्स. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं. 3 red, 5 blue, 2 green goals. Drawing red. Red is 3/10. So I don't know why they've given this mock test. Okay, and that did not like this. 300 in MBA, 200 in BBA, 100 in law. बना लेते हैं. No student studies all three. 20 study both MBA and BBA. Okay. 10 study MBA and law. 5 study BBA and law. ठीक है, BBA and law में 5 हो गए, राइट? तो ये आ जाएगा आपका 270, 25 175, 15 185. The first question is asking total distinct students. ठीक है, 300 MBA हो गया, 300 180 and 185, that is 365. So 665 students. Okay, का आंसर इज 665 नहीं है तो 565 लेके चलते हैं इनके कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग. ओनली MBA is 270. Exactly 2 courses is 35. बट एक में स्टिल गलत है. और ऐसे ग्रुप क्वेश्चन भी स्नैप में नहीं आते हैं. स्नैप आस्क्स इंडिविजुअल क्वेश्चंस. ओके, 20th term of AP. So first term is 5 and difference is 4. So 4 into 1976 plus 581. Other side is 12. Okay, so again ऐसे कोई क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे. So this is worse than previous one. तो कुछ लोगों ने कहा था कि पिछले वाले से और खराब है, तो that was correct, right? Very poor quality. From 8 people, in how many ways can a committee of 3 be formed? So 8C3, which is 56. Yeah, मुझे वैल्यूज याद है, नहीं तो जिसको नहीं आता, जिसको बहुत ही बिगनर है, वो भी 8C3 is 8 7
6 by 6. Okay. NC3 if you have to find. So just find n minus 1, n minus 2 by 6. और अगर NC2 होता है तो इट इज n minus 1 by 2. इस तरह से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. So we get this as 56. बट ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आएंगे. x plus y is 10, xy is 21. So 3 and 7, yeah, that is 49 plus 9, that is 58. राइट. सो लेट्स सी कि ये तो 40 मिनट्स में बोलते बोलते फिनिश हो गया. अदरवाइज वैसे तो ये 25 to 30 मिनट्स मैक्स का पेपर था. बट बहुत सारे मिस्टेक्स हैं इसमें. लेट्स सी कि अब कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें एरर्स भी हैं. लेट्स सी कि एरर्स, डू दे हैव द गिवन करेक्ट आंसर्स आल्सो, the given solution also. Okay, let's see this. ऑब्जेक्टिव, मे भी ऑब्जेक्टिव हो सकती है. जो गलत है, सेवेंथ is saying such confidence that everyone listen. No idea, maybe. Okay, so this says that okay, maybe mistake हो सकती है. 28 possible ही नहीं है. This is mistake in this. Okay, so that's a, भी तो लॉजिक ही समझ में नहीं आता मुझे. This also of course is incorrect. Okay, this is incorrect. तो let's mark this. ये तो क्योंकि obvious incorrect है ना. And have they given the explanation also? No explanation. Oh, this again a mistake. Ridiculous mistakes here. The first one wrong. Okay. This is also incorrect. This is a very poor quality of mock. Also incorrect. एक बार खुद का देख लेना. 1.60 and 4707. This is definitely incorrect one. मे बी इसमें तो फिर भी मान सकते हैं कि कुछ अप्रोक्सीमेशन एरर ले लिया होगा. ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी ओके. तो 270, 82 इसमें आ ही नहीं सकता है.
Not a correct one. Okay, so pathetic on their part, right? So I did not like this at all. Right, so how many of you attempted this test और आपका स्कोर कितना आया ये मुझे कमेंट करके बताना. ठीक है, तो I would rate them 0 on any scale, right? Because first तो level of questions poor. ठीक है, अगर मैं लेवल इंग्लिश का थोड़ा ठीक था, मतलब जैसे टिपिकली आता है उसमें भी थोड़ा डिफिकल्ट आता है, बट एलआर पे बहुत सारे क्वेश्चंस इजी थे, सो मे बी I can give 1 out of 5 or like whatever is scale errors के terms में तो like this is completely unacceptable, right? अगर हो सकता है कि आपके 60 questions में से एक दो गलत हो तो that is still justifiable, but uh, it is below par quality, right? So like not डेफिनेटली एक्सेप्टेबल वन. ठीक है, ये बिल्कुल भी ट्रू पिक्चर नहीं है. लास्ट वाला जो मॉक था वो तब भी बेटर था. ठीक है, दैट वाज स्टिल फाइन. और उसमें भी कुछ कुछ मिस्टेक्स उसमें थी पर इतनी नहीं थी. ठीक है, सो पैसेज इन रियल एग्जाम कांट से, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. वैसे नहीं आता है स्नैप, लाइक इफ यू सी द लास्ट 4 years पैटर्न, 4-5 years से जब से स्नैप 1 hour का हुआ है तो आइडियली नहीं आता, बट यस इवन इफ दे शुड गिव अ शॉर्ट वन जैसे इसमें दिया था. बहुत इससे मतलब आई फील दैट इट शुड बी समवेयर इन मिड, क्योंकि इसमें बहुत छोटा दिया था, लास्ट टाइम बहुत बड़ा दिया था, कुछ बीच में होना चाहिए, राइट? और काफी इसमें मिस्टेक्स हैं, तो नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एग्जामिनेशन. And instead you can take mocks of different institutes, right? And like even if you're not buying any mocks, you can take their free mocks. Everyone provides a free mock, right? We also have a free mock, you can check the link, right? If you can check the free mock which is at par with snap. तो जो last year का snap का paper था, it is exactly like that कि जिस तरह का level और kinds of questions पूछे थे, क्योंकि हमने वो updated इस बार बनाए हैं. ठीक है, सो इट कवर्स द वेराइटीज ऑफ लास्ट, आवर टेस्ट सीरीज कवर्स वेराइटीज ऑफ लास्ट 4 years. ठीक है, तो उनकी मिक्स वैरायटी. तो पहला वाला तो एग्जैक्टली जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन टाइप से, एक एक क्वेश्चन टाइप वैसे हमने फ्रेम किया हुआ है. ओके, सो ओके, सुमित गॉट 40, बट या उसमें भी और ज्यादा आ सकते थे. आइडियली लेवल बहुत बेकार था इसका, जो स्नैप में होता ही नहीं है. ऐसा अगर लेवल आ जाता पीपल वुड बी एबल टू even solve more than 100 questions. Like I solved it in within 40 minutes, that too with explanation. ठीक है, वैसे solve करने में तो आप 100-120 तो easily score कर सकते हो. ठीक है, alright, so that is not a good representation of the examination. I'll write to them that they should improve the quality. Hope they provide some uh, like better quality. If they do give some mock in future, they should give a better quality one. Okay, so we will be coming up with some series on mock snap preparation on our channel, right? And we have a WhatsApp uh, community as well. You can join that. So there we are daily giving daily target for cat, and probably will provide something for snap as well. So you can join that as well with for our preparation. And we have a Telegram group also where we discuss stuff related to different MBA entrance exams. Okay, so this was a test which I did not like, and I feel that they wasted hundreds, not even hundreds, thousands of man hours for no reason. ये इतना खराब पेपर देके जिन बच्चों ने दिया होगा, हजारों बच्चों ने दिया होगा, so that's a very poor quality mock, and completely uh, dissatisfied with this. Okay, but can't help, right? I'll write to them and probably tag them on social media also, that if you're charging for it, or if you're asking students to enroll early to get access to mocks, you must give some good quality mocks. Okay, so we will be coming up with some videos on snap preparation also on our channel. So if you are not yet subscribed to our channel, please do subscribe to the channel. Okay, so feel sorry for you that you wasted an hour in this trash content. And